दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ड्रीम जॉब पर। आज मैं आप लोगों को हिंदी का सामान्य परिचय बताने वाला हूं। आप देख सकते हैं। चलो वीडियो शुरू करते हैं। क्या होता है हिंदी? तो हिंदी, ये हिंदी जो वर्ड है, हिंदी बना कैसे? हिंदी शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? तो इसकी हम लोग नॉलेज जानेंगे। हिंदी शब्द की उत्पत्ति जो हिंदी है वो इसकी उत्पत्ति किस भाषा से, किस शब्द से हुई है, उसके बाद देखेंगे भाषा से हुई है। ठीक है। तो हिंदी क्या होता था? हिंदी जब आर्य लोग भारत में आए, क्या होते हैं, आर्य लोग जब भारत में आए तो वो इसको पहले हिंदी नहीं पढ़ा करते थे, इसको वो लोग सिंधी पढ़ा करते थे। क्या करते थे? सिंधी पढ़ा करते थे। जैसे कि मान लीजिए इसको, ये लोग आर्य लोग क्या पढ़ा करते थे, ये इसको सिंधी पढ़ा करते थे इसका। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, ये सा की जगह पर क्या उच्चारण किया करते थे, ये हा की जगह पर सा का प्रयोग किया करते थे। ठीक है। लेकिन अब क्या होता है, अब इसी सा का सा बदल करके हा में बदल गया। ठीक है। ये ऐसा सेम रहा, और ना तो ना ही रहा, और धा तो है, धा का अपभ्रंश दा में हो गया। किसमें हो गया? दा में। तो ये क्या बना? नया वर्ड इससे बना। तो इससे क्या नया वर्ड बना? ये हिंदी बना। क्या बना? इसी से क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन आपसे यहीं से पूछ सकता है, कोई भी एग्जाम हो तो क्या पूछ सकता है, हिंदी शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? तो हिंदी शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? तो हिंदी शब्द की उत्पत्ति हुई है सिंधी शब्द से हुई। किससे हुई? सिंधी शब्द से। कैसे हुई है? तो आर्य लोग जब भारत में आए तो वो आर्य लोग सा का स्थान हा की जगह पर पूरा क्या करते थे, जैसे कि सिंधी पढ़ा करते थे, और सिंधी का जब वर्तमान में इसको हिंदी पढ़ते हैं, जिसका उसके बाद मैं आप सबको बताऊं तो हिंदी किस भाषा का शब्द है। तो हिंदी किस भाषा का शब्द है आपसे पूछे तो हिंदी अपने आप में खुद भाषा होते हुए भी हिंदी हिंदी का शब्द नहीं है। हिंदी जो है वो फारसी भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? हिंदी जो है वो फारसी भाषा का शब्द है। ये इज दैट क्लियर? क्या है, आर्य लोग जब भारत में आए तो सिंधी पहले पढ़ा करते थे, वर्तमान में क्या है, इसे हिंदी पढ़ते हैं। तो हिंदी शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई? तो सिंधी शब्द से हुई। हिंदी शब्द किस भाषा का शब्द है? तो हिंदी शब्द जो है वो फारसी भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? फारसी भाषा का शब्द है। अब मैं आप लोगों को इसका हिस्ट्री बताऊं थोड़ा हिंदी की। तो हिंदी में जो होती है, विश्व में लगभग 6,000 भाषाएं बोली जाती हैं। कितनी? लगभग 6,000 भाषाएं बोली जाती हैं पूरे विश्व में। लेकिन उसमें से भी अगर सबसे टेक्निकल भाषा पूछे या सबसे कठिन भाषा जो होती है, सबसे कठिन या सबसे टेक्निकल भाषा तो कौन सी है? वो है हिंदी। कौन सी है? वो हिंदी। कैसे है? इसका एग्जाम्पल दूं मैं आपको? तो देख सकते हैं यहाँ पर क्या होता है। जैसे कि मैं एग्जाम्पल से, आप इसको कमेंट में आंसर बताना। तो पानी मैंने लिख लिया इसको यहाँ पर, और मैंने यहाँ पर लिख लिया जल। जल। ठीक है। अब आपको इसमें क्या बताऊं, इसका अंतर बताइए, इसमें क्या अंतर है? ये दोनों शब्द अलग अलग हैं या एक ही हैं? तो इसको आप लोगों को कमेंट में जरूर बताएं। तो मैं इसको बता देता हूं। ये शब्द जो है, इसका प्रयोग जो होता है वो अपवित्रता के लिए किया जाता है। किसके लिए? ये अपवित्रता के लिए किया जाता है, अपवित्रता के लिए। ठीक है। और इसका शब्द जो इसका प्रयोग किया जाता है, ये पवित्रता के लिए प्रयोग किया जाता है। किसके लिए? पवित्रता के लिए प्रयोग किया जाता है। क्यों? जैसे कि आप देख सकते हैं, इसका एग्जाम्पल मैं दूं आपको। तो देखिएगा, अगर हम किसी स्थान पर जाते हैं, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? ये स्थान पर निर्भर करता है। किसके लिए? ये स्थान पर निर्भर करता है। जैसे कि हम किसी मंदिर में गए तो मंदिर में हम इसका क्या प्रयोग करेंगे? इसका जल प्रयोग करेंगे। किसका? जल शब्द का प्रयोग करेंगे, क्योंकि पवित्रता के लिए हम लोग पवित्र स्थान पर हैं मंदिर पर, जिसका प्रयोग क्या करेंगे? जल का प्रयोग करेंगे। जबकि जैसे शमशान में हम लोग गए, शमशान में इसका ज्यादातर प्रयोग करते हैं पानी का शब्द, पानी शब्द का प्रयोग करते हैं शमशान घाट में। ठीक है। उसके बाद क्या हो, इज दैट क्लियर? अब बढ़ते हैं आगे। तो आगे क्या बढ़ते हैं, पहले मैं आप लोगों को बताऊं कि हिंदी जो है, हिंदी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो हिंदी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो किसने किया था? अमीर खुसरो ने किया था। किसने? ये एक, ठीक है, किसने किया था? अमीर खुसरो ने किया था। इन्होंने इस हिंदी को क्या कहा था? तो इन्होंने हिंदी को कहा था, नाम दिया था हिंदी या हिंदवी नाम दिया था। सबसे पहले इन्होंने क्या किया था? अमीर खुसरो ने हिंदी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। इन्होंने हिंदी या हिंदवी नाम दिया इसको। क्या दिया? हिंदी या हिंदवी नाम दिया इसको। इज दैट क्लियर? अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, यहीं से क्वेश्चन बन रहे हैं कि हिंदी का सर्वप्रथम हिंदी प्रयोग किसने किया? हिंदी का तो अमीर खुसरो ने प्रयोग किया। क्या कहा था इन्होंने? सबसे पहले हिंदी या हिंदवी नाम दिया था। ठीक है। उसके बाद क्या हो, तो हिंदी आपसे पूछता है हिंदी किस भाषा का शब्द, किस परिवार की भाषा है? तो हिंदी किस परिवार की भाषा है? तो हिंदी जो होती है वो भारोपी परिवार की भाषा होती है। क्यों होती है? इसका कारण बताऊं। ऐसे भारोपी परिवार की भाषा ही क्यों बोलते हैं? क्यों बोलते हैं? इसका जो होता है, ये जो होती है, ये भारत प्लस यूरोप से मिलकर बनी होती है। किससे? ये भारत प्लस यूरोप से मिलकर बनी होती है। इसलिए भारत प्लस यूरोप के जो परिवार थे वो बोला करते थे, इसलिए भारोपी परिवार की भाषा हो गई। ये जो होती है भारोपी परिवार, ये जो है वो उत्तर भारत में बोली जाती है। लेकिन आपसे पूछ सकता है कि दक्षिण भारत में बोली जाने वाली जो है वो किस परिवार की भाषा है? दक्षिण भारत में कौन सी परिवार की भाषा बोली जाती है? तो आपसे पूछ सकता है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? उसका हो जाएगा द्रविड़। किसकी?
द्रविड़ परिवार की भाषा। किसकी परिवार की? द्रविड़ परिवार की भाषा दक्षिण भारत में प्रयोग की जाती है। जबकि आपसे पूछे उत्तर भारत में, तो उत्तर भारत में भारूपी परिवार की भाषा का प्रयोग किया जाता है। इज दैट क्लियर? अब मैं आप आगे बढ़ूं इसके, तो आप देख सकते हैं ये। इज दैट क्लियर? अब देखते हैं लिपि। तो हिंदी जो है, हिंदी किस लिपि की है? तो हिंदी जो होती है वो देवनागरी लिपि की है। किसकी? देवनागरी। भारत में प्राचीन काल में दो लिपियां चला करती थी। कौन कौन लिपि? एक तो होती थी देवनागरी और दूसरी होती थी खरोष्टी। तो क्या होती? देवनागरी कैसी होती थी? तो मैं आपको बता दूं, देवनागरी जो थी वो लेफ्ट से राइट की ओर लिखी जाती थी, इस तरीके से लिखी जाती थी। और जो खरोष्टी लिपि थी वो राइट से लेफ्ट को लिखी जाती, इस प्रकार से लिखी जाती थी। लेकिन आपको मैं बता दूं कि देवनागरी की इसका प्रयोग कहाँ से किया गया? तो इसका प्रयोग जो हुआ क्या था, गुजरात के एक ब्राह्मण परिवार में, देवनागर ब्राह्मण परिवार में इन्होंने देवनागरी लिपि का प्रारंभ किया था। किसमें? गुजरात के एक ब्राह्मण परिवार थे, ब्राह्मण परिवार के लोग थे। उसमें इन्होंने क्या किया? इन्होंने देवनागरी लिपि का प्रयोग किया। क्या किया? देवनागरी लिपि का प्रयोग किया। उसमें क्या था, ये लोग क्या किया करते थे, ये ताड़ के वृक्ष पे इसको लिखा करते थे। इसको किस पे लिखा करते थे? ये ताड़ के वृक्ष पे इसको लिखा करते थे। आपसे पूछ सकता है किस पेड़ पे इसको लिखा करते थे? ये ताड़ के वृक्ष पे इसको लिखा करते थे। कैसे? अब ये राइट से लेफ्ट से राइट की ओर लिखी जाती थी और ये ताड़ के वृक्ष पे लिखते थे, इसलिए इसको देवनागरी नाम दिया गया। कहाँ से स्टार्टिंग हुई इसकी? तो गुजरात की एक देवनागर ब्राह्मण परिवार से इसकी उत्पत्ति हुई थी। ठीक है। दूसरी कौन सी? दूसरी जो लिपि थी वो खरोष्टी लिपि थी। कैसी थी लिपि थी? खरोष्टी लिपि। तो खरोष्टी लिपि क्या हुआ करती थी? खरोष्टी लिपि जो होती थी वो गधे की खाल पे लिखी जाने वाली लिपि को खरोष्टी लिपि कहते थे। किसकी? गधे की जो खाल पर लिखी जाती थी लिपि वो खरोष्टी कहलाती थी। लेकिन ताड़ के वृक्ष पर जो लिखी जाती थी लिपि वो होती थी देवनागरी लिपि। तो हिंदी जो हमारे संवैधानिक मान्यता के अनुसार जो देवनागरी लिपि को ही स्थान मिला है। किसको? देवनागरी लिपि को ही स्थान मिला है। इज दैट क्लियर? अब मैं आप लोग बढ़ता हूँ आगे। हिंदी किस लिपि की है? तो हिंदी देवनागरी लिपि की है। किसकी? देवनागरी लिपि की है। अब बढ़ते हैं अगला कि भाषा का विकास कैसे हुआ। इसका भाषा का जो विकास हुआ वो कैसे हुआ है? तो सबसे पहले कौन सी भाषा आई थी? सबसे पहले जो आई थी संस्कृत आती है। उसके बाद कौन सी आती है? पाली आती है। जैसे पहले संस्कृत आ गई, दूसरी क्या है? दूसरी आई पाली। ठीक है। उसके बाद प्राकृत आई, उसके बाद क्या हुआ? अपभ्रंश हुआ, और उसके बाद क्या हुआ? हिंदी। क्या? हिंदी। ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चन भी बनते हैं कि हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ। तो सबसे पहले क्या है? पहले आई संस्कृत, फिर आई पाल, फिर आई प्राकृत, फिर आई अपभ्रंश, फिर हुई हिंदी। ठीक है। प्राचीन हिंदी, फिर हिंदी। ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे? जो पाली है इसमें महात्मा बुद्ध के जितने भी उपदेश दिए हैं वो पाली भाषा में थे। किसके? ये बौद्ध धर्म से संबंधित थी। ठीक है। किस धर्म से? बौद्ध धर्म से। क्योंकि होता क्या था, मैं आप लोग इसका रीजन बताऊं कि जो संस्कृत इसको सिर्फ उच्च कोटि के लोग ही बोल सकते थे, कि जैसे ब्राह्मण परिवार के लोग ही इसको बोल सकते थे। लेकिन जन सामान्य की भाषा के लिए इसमें इन्होंने पाली भाषा का प्रयोग किया था। जिससे कि मतलब जो भी बड़े लोग हैं वो तो संस्कृत का प्रयोग करते हैं, लेकिन जो जैसे कि नॉर्मल लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनके लिए क्या कौन सी भाषा थी? उनके लिए एक अलग भाषा थी जिसका नाम क्या था? उसका नाम था पाली भाषा। कौन सी? पाली भाषा थी। कौन सी? पाली भाषा। तो क्या हुआ? इसमें जितने भी महात्मा बुद्ध के उपदेश जो हैं, महात्मा बुद्ध के उपदेश ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। महात्मा बुद्ध के जितने भी उपदेश हैं वो पाली भाषा में। किससे? यहाँ से क्वेश्चन बन गया देखिए यहाँ पर कि महात्मा बुद्ध के उपदेश किस भाषा में? तो किस भाषा में? वो पाली भाषा में। किस भाषा में? पाली भाषा में। अब जबकि आपसे प्राकृत पूछते तो प्राकृत जो है वो किससे संबंधित है? तो प्राकृत जो संबंधित है वो जैन धर्म से संबंधित है। किससे? जैन धर्म से। महावीर स्वामी से संबंधित है। किससे? महावीर स्वामी से। किससे? जैन धर्म से संबंधित है। क्या हुआ? जितने भी महावीर स्वामी के उपदेश हैं या जितने भी ग्रंथ हैं वो किसमें है? प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। किसमें? प्राकृत भाषा में। उसके बाद क्या आया? अपभ्रंश आया। क्या हुआ? अपभ्रंश। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है, क्या होता है? यहाँ से क्वेश्चन बनता है, क्या बनता है कि अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? किसे? अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? तो अपभ्रंश का वाल्मीकि जो कहा जाता है वो स्वयंभू को कहा जाता है। कैसे? स्वयंभू को कहा जाता है। किसे? स्वयंभू को कहा जाता है। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? तो अपभ्रंश का वाल्मीकि जो कहा जाता है वो स्वयंभू को कहा जाता है। किसे? स्वयंभू को कहा जाता है। उसके बाद जो प्राचीन घर की हिंदी आई, तो हिंदी तो चल ही रही है, हिंदी तो चल रही है। ठीक है, हिंदी चल रही है। अब क्या करते हैं? उसके बाद क्या हुआ? अब मैं आप लोगों को यहाँ से डिफरेंट बताता हूँ कि राष्ट्रभाषा और राजभाषा में अंतर क्या होता है। तो राष्ट्रभाषा और राजभाषा में क्या अंतर होता है?
तो वो आप जान सकते हैं किसी की राष्ट्रभाषा क्या होती है। राष्ट्रभाषा उस देश की वह भाषा होती है जिसमें देश की सबसे ज़्यादा जनसंख्या जिस भाषा को बोलती है वो राष्ट्रभाषा होती है। लेकिन राजभाषा जो होती है, राजभाषा वह भाषा होती है जिसमें किसी देश का राजकाज चलता हो। किसमें? जिसमें किसी देश का राजकाज चलता हो, वो हो जाएगी राजभाषा। ठीक है। जबकि राष्ट्रभाषा क्या होती है? जो सबसे ज़्यादा लोग बोलते हैं जिस देश में। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, जब देश 1947 में आज़ाद हुआ, कब? 1947, 1947 में जब क्या हुआ, जब 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तो उसके बाद हुआ क्या, जब लोगों से कहा गया कि भाई हिंदुस्तान था, देश आज़ाद हुआ तो हिंदी को ही मान्यता दी जाएगी राष्ट्रभाषा की। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, कुछ वाद विवाद हुआ। दक्षिण भारत के लोगों ने कहा कि हिंदी को अगर आप राष्ट्रभाषा घोषित करोगे तो मैं देश का जो बंटवारा हो वो भाषाई आधार पर कर दूंगा। क्या? देश के जो राज्य थे उसको भाषाई आधार पर करने के लिए इन्होंने कहा। इसलिए जो हुआ, इसको क्या हुआ, यहाँ पर रोक दिया गया। इसकी प्रथम बैठक कब हुई थी? इसकी प्रथम बैठक जो हुई वो 14 सितंबर 1949 ईस्वी को हुई थी। कब हुई? 14 सितंबर 1949 में हुई थी। किसमें? 14 सितंबर 1949 में हुई थी। लेकिन यहाँ पर हुआ क्या, जब यहाँ पर इसमें बात की गई कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की, तो यहाँ पर भयंकर विद्रोह किया दक्षिण भारत के लोगों ने, और बहुत सारे लोगों ने इसमें विद्रोह किया। तो हुआ क्या, जब संविधान के लोगों ने कहा कि इसको अगर अभी तो विद्रोह हो जाएगा, इसलिए इन्होंने कहा कि 15 साल के बाद इसको में पूर्णतः इसको रखेंगे, राष्ट्रभाषा घोषित की जाएगी। किसको? हिंदी को। कब की जाएगी? 15 साल के बाद। ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, इसको सिर्फ पहले रखा गया, भारत संघ की भाषा को भाषा ही रखा गया। किसे? इसे भारत संघ की भाषा ही रखा गया। तो क्या हुआ, कब इसकी प्रथम बैठक कब हुई? तो इसकी बैठक हुई 14 सितंबर 1949 को प्रथम बैठक इसकी हुई। इसलिए 14 सितंबर को ही हम लोग राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। क्या बनाते हैं? 14 सितंबर को क्या मनाते हैं? 14 सितंबर को ही राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। क्या हुआ? इसको ही मनाते हैं। तो आपका क्लियर हो गया राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं और राजभाषा किसे कहते हैं। तो राष्ट्रभाषा क्या होती है? जिसमें किसी भी देश की सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या जो होती है, वो सबसे ज़्यादा जो इस भाषा को बोलती है वो होती है राष्ट्रभाषा। लेकिन जिस देश का जिसमें राजकाज चलता है जिस भाषा में, उसे बोलते हैं राजभाषा। लेकिन इसमें अगर राष्ट्रभाषा पूछे तो क्या होगा, इंडिया की लगभग 70 करोड़ जनसंख्या, कितनी? लगभग 70 करोड़ जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार हिंदी को बोलती भी है और हिंदी को समझती भी है। ठीक है। 70 करोड़ जनसंख्या। अगर हम अपनी विश्व में इसकी बात करें, हिंदी किस स्थान पर है विश्व में, तो विश्व में यह आती है तीसरे स्थान पर। पहले नंबर पर कौन सी? पहले पर आती है अंग्रेजी, उसके बाद आती है चीनी। कौन सी? अंग्रेजी। चीनी के बाद किसका स्थान आता है? हिंदी का। तो विश्व में कितने नंबर पर आती है? थर्ड नंबर पर। कितने नंबर पर? तीसरे नंबर पर आती है। इंडिया में फर्स्ट नंबर पर बोली जाने वाली भाषा। लेकिन जो आप लोग कह सकते हैं इसको राष्ट्रभाषा ये नहीं घोषित की गई है, हमारी ये राष्ट्रभाषा ना होकर भारत संघ की ही भाषा है ये। तो क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, 14 सितंबर 1949 को प्रथम बैठक हुई। फिर 1965 में इसको पूर्णतः घोषित नहीं किया गया। उसके बाद क्या हुआ, एक बैठक हुई थी इसका 21वें संविधान संशोधन में। इसमें क्या जोड़ा गया, पहले मैं जोड़ लेता हूँ। इसमें क्या हुआ, 8, ये किस अनुसूची में है? भाषा संबंधी कौन सी अनुसूची है? तो वो 8वीं अनुसूची है। कौन सी अनुसूची है? 8वीं अनुसूची है। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, भाग आपसे पूछता कौन सा भाग होता है, भाग है तो भाग 17 में भाषा संबंधी दिए गए हैं। जितने भी नियम हैं भाग 17 में रखे गए हैं। किसमें? भाग 17 में। अनुच्छेद आपसे पूछे तो अनुच्छेद क्या है? 343 से लेकर 351 तक जो भी अनुच्छेद आते हैं वो भाषा संबंधी अनुच्छेद होते हैं। कौन से होते हैं? वो भाषा संबंधी अनुच्छेद होते हैं। जैसे कि मान ले 343 के अंतर्गत ही इसको 14 सितंबर 1949 में इसको राष्ट्रीय भाषा ना घोषित करके इसको भारत संघ की भाषा ही घोषित किया गया था। ठीक है। उसके बाद क्या, इसमें कितनी भाषाएं थी? 8वीं अनुसूची में सिर्फ 14 भाषाएं थी। कितनी? जब इसे मान्यता प्राप्त की तो इसमें किसमें 14 ही भाषाएं थी। उसके बाद इसमें 8 भाषाएं और ऐड हुई। इसके बाद जो कितनी भाषाएं वर्तमान में कितनी है, तो वर्तमान में जो भाषाएं हैं वो 22 है, मतलब 22 भाषाएं हैं। कितनी है? 22 भाषाएं हैं। तो क्या हुआ, 21वें संविधान संशोधन 1967 में क्या हुआ, 21वें संविधान संशोधन 1967 में इसमें किसका जोड़ा गया? इसमें 1967 21वें आपसे पूछ सकता है किसवें संविधान, 21वें संविधान संशोधन में ये 1900 कब हुआ था? 1967 में हुआ था। इसमें किसको जोड़ा गया? इसमें एक नई भाषा जो थी वो सिंधी को जोड़ा गया। किसको? ये सिंधी इसमें ऐड कर दी गई। कौन सी? सिंधी ऐड करी गई। कौन सी? सिंधी भाषा को ऐड कर लिया गया। किसमें? अनुसूची 8 में इसको भी सम्मिलित कर लिया गया। तब कितनी भाषाएं हो गई? टोटल हो गई 14 थी पहले, एक ऐड हो गई तो ये हो गई 15 भाषाएं। उसके बाद क्या हुआ, जब 71वां संविधान संशोधन हुआ कितना? 71वां संविधान संशोधन में क्या हुआ, ये कब हुआ था?
1992 में हुआ। कब हुआ? 1992 में हुआ। इसमें कितनी भाषाएं जोड़ी गई? इसके तहत इसमें 3 भाषाएं और जोड़ी गई। कौन कौन सी ये थी? तो उसकी 3 भाषाएं कौन कौन सी? तो पहली कौन सी थी? पहली हो गई नेपाली हो गई थी, मणिपुरी, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी हो गई। कौन सी? नेपाली हो गई नेपाली और मणिपुरी और कौन सी? कोंकणी। कौन सी? कोंकणी। ठीक है, ये 3 भाषाएं 1971 संविधान संशोधन 1992 के तहत भारतीय जो अनुसूची 8 में इनको भी ऐड कर लिया गया। पहले 14 थी, फिर सिंधी 1967 में ऐड की गई। उसके बाद 1992 में जो 71वें संविधान संशोधन में 3 भाषाएं और जोड़ी गई, नेपाली, मणिपुरी एंड कोंकणी। ठीक है, अब कितनी हो गई? टोटल हो गई 18 भाषाएं। 18। उसके बाद 4 और बची थी। 4 भी इनको कब जोड़ा गया? इनको जोड़ा गया था 92। कब जोड़ा गया था? 92वां जो था संविधान संशोधन। 92वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 2003 में हुआ था। कब हुआ था? 2003 में। इसके तहत अनुसूची 8 में 4 भाषाएं और ऐड की गई। कितनी? 4 भाषाएं और ऐड की गई। वो कौन सी भाषाएं थी? वो भाषाएं थी जैसे कि बोडो हो गई, डोगरी हो गई, मैथिली हो गई, संथाली हो गई। कौन सी? मतलब बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। कौन सी? बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली थी। कौन सी? ये 4 भाषाएं और ऐड की गई। तो टोटल कितनी भाषाएं हो गई? तो टोटल भाषाओं की संख्या हो गई 22। कितनी? 22 संख्या हो गई। तो मैं एक बार इसको एनालिसिस कर लेता हूँ, पूरा का पूरा मैं आप लोगों को रिपीट करा देता हूँ एक बार, जिससे कि आप लोगों को यहीं पर पूरा का पूरा वीडियो में अच्छी तरीके से आपको यहीं पर याद हो जाए और आपको दोबारा इस वीडियो को देखना ना पड़े। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, क्योंकि अगर मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगर आप बेल आइकन को प्रेस नहीं करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन नहीं जाएगी इस वीडियो के, इसलिए आप लोग बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। तो क्या हुआ, मैं इसको आपसे एक बार रिपीट करा देता हूँ। तो क्या हुआ? हिंदी। तो सबसे पहले हिंदी क्या? हिंदी किस भाषा से उत्पत्ति हुई हिंदी की? तो हिंदी की उत्पत्ति जो हुई वो सिंधी भाषा से हुई। किस भाषा से हुई? सिंधी भाषा से। अगर आपसे पूछ दिया जाए हिंदी किस भाषा का शब्द है, तो हिंदी एक अपने में खुद भाषा होती हुई, लेकिन हिंदी का शब्द नहीं है। हिंदी जो है वो फारसी भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? फारसी भाषा का शब्द है। उसके बाद क्या हुआ? हिंदी सबसे कठिन भाषा। आपने पढ़ा है किस प्रकार से है, इसका उदाहरण भी मैंने आप लोगों को दिया। जल और पानी में भी अंतर होता है यार। उसके बाद क्या हुआ? 6000 लैंग्वेज बोली जाती हैं लगभग विश्व में। तो विश्व में जब बोली जाती है तो लेकिन विश्व में इसका स्थान कौन सा होता है? तो तीसरा स्थान होता है। पहले पर अंग्रेजी हुई, फिर तीसरे पर चीनी हुई और दूसरे पर चीनी और तीसरे पर जो थी वो इंडियन भाषा की कौन है? हिंदी है। जो हिंदी तीसरे स्थान पर आती है, लेकिन इंडिया में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा जो है वो हिंदी ही है। लगभग 70 करोड़ जनसंख्या हिंदी को बोलती भी है और हिंदी को समझती भी है। लेकिन हिंदी राष्ट्रीय भाषा नहीं है। हिंदी भारत संघ की भाषा है, राष्ट्रभाषा भाषा इसे नहीं घोषित किया जाने दिया। अगर इन्होंने कहा कि अगर हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित कर दोगे तो हम क्या करेंगे? हम राज्यों का बंटवारा जो था वो भाषाई आधार पर कर देंगे। हमारे देश का एक राज्य आंध्र प्रदेश का बंटवारा जो हुआ था वो भाषाई आधार पर ही हुआ था। किसका हुआ? आंध्र प्रदेश का हुआ था। हिंदी का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? हिंदी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो किसने किया? अमीर खुसरो ने क्या कहा इनको? इन्होंने कहा कि हिंदी का प्रयोग हिंदी या हिंदवी के रूप में इसका प्रयोग किया था। कभी हिंदी या हिंदवी के रूप में किया। और आपसे पूछा कि हिंदी किस परिवार की भाषा? तो हिंदी जो थी वो भारोपी परिवार की भाषा थी। किस परिवार की भाषा थी? वो भारोपी परिवार की भाषा थी। उसके बाद आपसे पूछा था, हाँ भारोपी, उस लिपि कौन सी? तो लिपि जो है वो देवनागरी लिपि है। कौन सी लिपि है? देवनागरी लिपि। उसके बाद भाषा का विकास आप पढ़ सकते हैं। तो भाषा सबसे पहले कौन सी आई? संस्कृत आई, फिर पाली आई, फिर प्राकृत आई, फिर अपभ्रंश, फिर हिंदी। ठीक है, कौन सी? हिंदी। तो अपभ्रंश का स्वयं वाल्मीकि किसे कहा जाता है? तो स्वयंभू को कहा जाता है। तो पाली भाषा कैसे आई? तो आप लोग जानते हो कि जो संस्कृत भाषा थी उसको सिर्फ उच्च जाति के लोग ही बोल सकते थे, लेकिन जन सामान्य भाषा के लिए भी कोई भाषा होनी चाहिए। तो इसके लिए उन्होंने पाली भाषा का प्रयोग किया। महात्मा बुद्ध के जितने भी उपदेश जो हैं वो पाली भाषा में ही, और जब महावीर स्वामी के जो भी उपदेश या ग्रंथ हैं वो किसमें है? वो प्राकृत भाषा में है। किसमें? प्राकृत भाषा में। उसके बाद राष्ट्रभाषा और राजभाषा में मैंने आप लोगों को डिफरेंट बताया। राष्ट्रभाषा क्या होती है? राष्ट्रभाषा वो भाषा होती है जो जिस देश की जनसंख्या सबसे ज़्यादा बोलती है। जिस भाषा को जिस देश की जनसंख्या सबसे ज़्यादा बोलती है वो होती है राष्ट्रभाषा। और जो राजभाषा क्या होती है? राजभाषा वह भाषा होती है जिस किसी भी देश का राजकाज जिस भाषा में चलता है, ऑफिशियल लैंग्वेज जो होती है उसे ही राजभाषा कहते हैं। तो हमारे देश में सबसे ज़्यादा किसका चलता है? हिंदी प्लस इंग्लिश भी इसमें ऐड है। कौन सी? हिंदी प्लस इंग्लिश भी इसमें ऐड है। ठीक है, उसके बाद क्या? इसकी प्रथम बैठक 14 सितंबर 1949 में हुई। कहाँ हुई? ये इंडिया में हुई थी। ठीक है,
संसद में किसके कौन सा अनुच्छेद इसके संबंधित है? तो भाषा संबंधी अनुच्छेद आपसे पूछे तो 343 से लेकर 351 तक जितने भी अनुच्छेद हैं वो भाषा संबंधी अनुच्छेद हैं। भाग पूछे तो भाग जो है भाग 17 है। भाषा संबंधी भाग कौन सा है? तो वो 17 है। 22 भागों में से 17वां भाग जो है वो भाषा संबंधी है। अनुसूची पूछे तो अनुसूची 8वीं है। कौन सी? अनुसूची 8वीं। इसके बाद इसमें जो 21वें संविधान संशोधन 1967 में सिंधी को ऐड किया गया। 71वें संविधान संशोधन 1992 में उसको ऐड किया, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी को ऐड किया गया। उसके बाद जो थे, उसके बाद कौन सी थी? 1952 जो थे 92वें संविधान संशोधन 2003 के तहत इसमें 4 भाषाएं और जोड़ी गई, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली को जोड़ा गया। अगर आपसे पूछ दिया 2200 भाषाएं आपसे पूछे तो 2200 भाषाएं मैं आप लोगों को अगले वीडियो में याद करा दूंगा। जैसे कि देख सकते हैं मैं आप लोगों को बता तो सकता हूँ, जैसे कि ऊपर से बढ़ोगे तो कश्मीरी, सिंधी, फिर पंजाबी, फिर हिंदी, फिर बंगाली, ओडिया, ठीक है, असमिया, ओडिया, और यहाँ से महाराष्ट्र में बोलेंगे तो मराठी, कन्नड़, तेलुगु तमिल, मलयालम हो जाएगी, और उर्दू संस्कृत हो जाएगी। उसके बाद क्या होता है? नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी हो जाएगी, बोडो, डोगरी, मैथिली, संताली हो जाएगी। ठीक है, ये सभी भाषाएं थी। अब क्या हुआ? इसका एकदम एनालिसिस हो गया। लेकिन आपसे यहाँ से एक क्वेश्चन पूछ सकता है, और क्वेश्चन कैसा बनता है कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व हिंदी दिवस जो मनाया जाता है वो 10 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 10 जनवरी। क्यों मनाया जाता है? हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है? तो भारत में क्या हुआ? 10 जनवरी 1975 में एक सम्मेलन किया गया। कहाँ किया गया? ये महाराष्ट्र के मणिपुर में एक सम्मेलन बुलाया गया, विश्व सम्मेलन, विश्व हिंदी दिवस मतलब सम्मेलन बुलाया गया। कहाँ? महाराष्ट्र के मणिपुर में बुलाया गया। तभी से इसको क्या हुआ? 10 जनवरी को ही विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस के रूप में 10 जनवरी को मनाया जाता है। हेलो दोस्तों, यही था इसका बेसिक एनालिसिस। अगर इसके बाद मैं आप लोगों के लिए संधि लेकर आऊँगा, बहुत ही अच्छे टॉपिक लेकर आऊँगा, हिंदी की बहुत ही आसानी से आप लोगों को समझाऊंगा। एक प्रकार से नोट्स बने हुए हैं, आपको नोट्स नहीं बनाने पड़ेंगे, और यहाँ से आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप अपने नोट्स बनाने भी नहीं पड़ेंगे आपको, इसको पीडीएफ के फॉर्म में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। इसी प्रकार से वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। किसको? बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, जिससे कि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आपके पास जाती रहे। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।